केपी के पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में हमेशा बड़े दिलचस्प तरह के सरप्राइजेस देता आया है। चाहे 1970 के इलेक्शन हो, चाहे 80s के हो, 90s के हो, रिसेंट इलेक्शंस हो, केपी के हमेशा बड़ा दिलचस्प नतीजा देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केपी के में बुनियादी तौर पर लहर का बोझदा असर होता है। जिस तरफ लहर हो, पिशावर और इर्द गिर्द के इलाकों की, केपी के का इलाका, केपी के का सूबा उस तरफ जाता है। आज हम ये डिकोड करते हैं केपी के इंतखाबी डायनामिक्स को। खास तौर पर आज हम पिशावर, वादी पिशावर की सीटों पर बात करेंगे, उसके डायनामिक्स को समझेंगे। सबसे पहले रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ एक वीलॉग्स को पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। केपी के बुनियादी तौर पर आगे भी हमारी डिस्कशंस 8 फरवरी तक केपी के मुख्तलिफ जो कांटेदार जहां मुकाबले होने हैं वहां होती रहेगी। लेकिन यहाँ की अभी जो एक दिलचस्प सूरत हाल उभर कर आ रही है कि केपी के हम जिस भी इलाके को देखें, यानी अगर हम देखें पश्तून बेल्ट जो पिशावर और इतराफ पिशावर, नौशहरा, मर्दान ऐसा इलाका है, तो यहाँ पर पीटीआई का मुकाबला है एएनपी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ। हम हजारा बेल्ट की बात करें जो ये मानसेरा, हरिपुर के इलाके हैं, हजारा बेल्ट में पीटीआई का मुकाबला है नून लीग के साथ या किसी हद तक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ। मालाकंड के इलाके की बात करें तो यहाँ पीटीआई का मुकाबला जमात इस्लामी के साथ होगा या पीपल्स पार्टी के साथ होगा। जो साउथ के पीके है, डेरा इस्माइल खान जो मौलाना के इलाका है, डेरा इस्माइल खान, टानक और इस तरह के इलाके, यहाँ पर पीटीआई का मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी से होगा। तो ये नजर आ रहा है कि यानी केपी के हर इलाके में मुकाबला पीटीआई के साथ ही होना है, चाहे वो एएनपी का हो पश्तून बेल्ट के इलाकों में या कोहाट के इलाकों में, या वो रिलीजियस पार्टीज का हो मालाकंड के इलाकों में, या जो पहले वाले फटा के इलाके थे उनमें, या फिर नून लीग के साथ हो मानसेरा बेल्ट में। हर जगह पीटीआई यहां पर है। केपी के में हर जगह पीटीआई एक अहम फैक्टर की तरह मौजूद है। बाकी केपी के में कोई पार्टी भी इस तरह पूरे सूबे के अंदर हमें उस तरह फाल नजर नहीं आ रही। सर्वेस के मुताबिक, रिसर्च और तहकीक के मुताबिक जिस तरह पीटीआई आ रही है, पीटीआई ने 2013 में भी सरप्राइज दिया था, केपी के में जीत हासिल की थी। 2018 में पहले से बेहतर जीत के साथ केपी के ने रिटर्न दिया था जो केपी के नहीं रिटर्न देता। यानी पिछली हुकूमत को जो है वो दोबारा कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन 2018 में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ और अब 2024 में फिलहाल यही दिखाई दे रहा है कि पीटीआई केपी के में अच्छी भली तादाद में जो है वो नशस्तें लेगी। आज हम टेस्ट के तौर पर, मॉडल टेस्ट के तौर पर 2 सीटें आपके सामने रखते हैं पिशावर की, दोनों पिशावर की नेशनल असेंबली की सीटें। एक पिशावर एनए पिशावर 28, ये एनए पिशावर 28 जिसको आज कहा जाता है बहुत तारीखी हल्का है। ये आप देखिए 1970 से यहाँ से पश्तून कौम परस्त लीडर खान अब्दुल वली खान कामयाब होते रहे हैं। उसके बाद 70s में भी यहाँ कभी पीपल्स पार्टी, कभी एएनपी के दरमियान मुकाबला रहा है। 2002 से हम डायनामिक्स को देखें तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि केपी के एक खास तरह की डायनामिक्स जो लहर होती हैं उसके साथ चलता है। तो 2002 में लहर थी एमएमए की, तो 2002 में जो आज का एनए 28 पिशावर है, ये उस वक्त का एनए 3 पिशावर था। यहाँ एमएमए कामयाब हुई थी, कारी फयाजुर रहमान एमएमए के जीते थे। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आई थी। तो उसके बाद फिर 2008 को हम देखें, 2008 में आज के जो एनए 28 का इलाका है, जिन इलाकों पर मुश्तमिल है, तब एनए 3 था, यहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। आप देखें, रिवर्स देखें, पहले एमएमए फिर पीपल्स पार्टी, नूर आलम खान जीते थे यहाँ से 27,038 वोट लेकर, और एएनपी के उम्मीदवार मोहम्मद हाशिम बाबर ये 26,201 वोट इन्होंने हासिल किए थे। क्लोज फाइट थी, लेकिन ये सीट 2008 में पीपल्स पार्टी ने जीती थी। इसी तरह हम 2013 की बात करें तो 2013 में इस इलाके में, इस हल्के में जो आज का एनए 28 है, इधर पीटीआई के साजिद नवाज जीते थे 66,528 वोट लेकर, और जमीयत उलमा इस्लाम के हाजी गुलाम अली सेकंड आए थे 27,988 वोट लेकर। तो बहुत बड़े मार्जिन से पीटीआई ने 2013 में सीट जीती थी, बहुत बड़ा मार्जिन था। और फिर पीटीआई ने सस्टेन किया इस चीज को। 2018 का अगर हम रिजल्ट देखें इस हल्के का, तो पीटीआई के यहां से नूर आलम खान
71,158 वोट लेकर, और इन्होंने एमएमए के हाजी गुलाम अली जो पहले भी यहाँ लड़े थे इलेक्शन, इनको 39,000, इन्होंने 39,310 वोट लिए थे। तो अच्छा भला मार्जिन था। और नूर आलम खान जीते थे। नूर आलम खान वही मशहूर ज़माना जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बगावत करने वालों को लीड किया था। इमरान खान के खिलाफ जो पीटीआई के अंदर से जो डिवीजन आई थी, उसमें एक तरह से ये नूर आलम खान बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। तो अब की बार एनए जो 28 है पेशावर, यहाँ से पीटीआई ने उतारा है सज्जाद नवाज खान साहब को, जो ऑफिशियली पीटीआई ने अपनी लिस्ट जारी की है। उसमें एनए 28 से सज्जाद नवाज साहब उतरेंगे। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये बड़ी दिलचस्प सीट रही है, इनकम्बेंसी होती है। ये नहीं होता कि ये सीट शुरू से किसी की चली आ रही है, बल्कि यहाँ तब्दील होता रहता है। सिर्फ फर्क ये है कि 2013 में भी पीटीआई जीती, 2018 में पीटीआई जीती, उससे पहले ये सीट चेंज होती रही एमएमए के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अब एनए 29 पेशावर 2 की हम बात करते हैं। ये भी एक जिन इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है एनए 29 का, पेशावर का। ये भी बड़ा तारीखी हल्का है। यहाँ से बेगम नसीम अली खान भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं। यहाँ से अजमल खटक जैसे बहुत बड़े लीडर इलेक्शन लड़ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के लीडर नसीरुल्लाह खान बाबर इलेक्शन लड़ चुके हैं 90s में। ये बड़ा हल्का है। और फिर 2002 के बाद से हम इस हल्के की अगर डायनामिक्स को देखें, जो एनए 129 है आजकल, तो इसमें 2002 में नतीजा ऐसे था कि एमएमए के साबिर हुसैन अवान कामयाब हुए थे 28,728 वोट लेकर। दूसरे नंबर पर एएनपी आई थी अरबाब मोहम्मद जहीर 16,000 वोट लेकर। तो एमएमए ने 2002 में चूंकि लहर चल रही थी, इस लहर के बायस ये सीट अच्छे बड़े मार्जिन से जीती। 2008 की हम अगर सूरत हाल देखें, एनए 129 में क्या सूरत हाल थी, तो 2008 में एनए 29 जो है उसमें सूरत हाल थी एएनपी अब वापस आई अरबाब मोहम्मद जहीर 31,000 वोट लेकर, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर। और आप देखिए एमएमए अब चौथे नंबर पर आ रही है, यानी वो पार्टी 2002 में जीतने वाली, उसको यहाँ के वोटर्स ने चौथे नंबर पर रख दिया और ये सीट 2008 में एएनपी ने जीती। उसके बाद अगर हम 2013 की बात करें, जो एनए 29 है, तो 2013 में इस सीट को पीटीआई के गुलजार खान साहब ने जीता था, अच्छा भला मार्जिन 55,000 वोट लेकर। और पीएमएलएन दूसरे नंबर पर आई थी 20,000 वोट लेकर। तो 35,000 के मार्जिन से 2013 में सीट पीटीआई जीती थी। 2018 की अगर हम बात करें, 2018 एनए 29 की हम बात करें, जो आज का एनए 129 है, उस वक्त की एनए 28 था। तो अरबाब आमिर अयूब यहां से जीते थे, कामयाब हुए थे 74,414 वोट लेकर। और एमएमए दूसरे नंबर पर आई थी 27,292, बहुत बड़ा मार्जिन था। अरबाब आमिर अयूब साहब ने जो जीता था, दिया था। अब भी इस हल्के से एनए 29 के यही अरबाब आमिर अयूब पीटीआई के उम्मीदवार है। तो ये हमें पुराना डेटा आपके सामने रखने का, इलेक्शंस का, ये साबित करना है कि दोनों सीट्स बड़ी ट्रिकी हैं। लेकिन 2013 और 18 में पीटीआई यहाँ अच्छे वाले मार्जिन से जीती है। और उसके बाद फिर अब भी जो हालात वहाँ सर्वेज हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, रिसर्च हो रही है, डेटा कंपाइल, लोगों से बातचीत की जा रही है, उसमें पीटीआई का ही पल्ला एनए 28 और एनए 29 में भारी बताया जा रहा है। तो खैर हतमी नतीजे के लिए हम 8 फरवरी का इंतजार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पेशावर के 2 हलकों पर किया गया ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।